नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में हम करने जा रहे हैं 22nd अमेंडमेंट 1969। तो यहाँ देखेंगे एग्जैक्टली कि सिक्स शेड्यूल में क्या क्या चेंजेस किए गए। आसाम के जो सिक्स शेड्यूल एरियाज हैं उनको कैसे क्रिएट किया गया, दीमा हौसा और कार्बी एंगलोंग की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ क्या फर्दर पावर्स हैं आसाम की इन एरियाज को मिली, तो जानेंगे एग्जैक्टली कि किस तरह से हमारे देश में ट्राइबल गवर्नेंस चलती है। साथ ही साथ थोड़ा सी चर्चा कर लेंगे हम सिक्स्थ शेड्यूल पे भी। बाद में एक वीडियो और ले आएंगे फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के कंपैरिजन की। यहाँ एग्जैक्टली समझते हैं कि क्या था 22nd अमेंडमेंट। राजस्थान जुडिशरी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जुडिशियल एग्जाम के कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे @कपिल लाइव, यहाँ से आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। मुझे आप @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं 22nd अमेंडमेंट 1969 हुआ क्या एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं। 11 सितंबर 1968 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगा कि असम के वो ट्राइबल एरियाज जहां पे एक्स्ट्रा गवर्नेंस एक्स्ट्रा पावर्स देने की जरूरत है, अब उनको अलग से बनाने का समय आ गया है। अब ऐसे में आर्टिकल 244 ए जो है वो इंसर्ट किया गया। एग्जैक्टली समझेंगे 244 ए किससे डील करता है। और लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं पार्लियामेंट की, उनको यूज करते हुए फर्दर आसाम की लेजिस्लेचर में ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया। साथ ही साथ आसाम के उन एरियाज में ऑटोनॉमी जो है वो प्रोवाइड की गई। और ये कैसे की गई? सिक्स शेड्यूल एरियाज के थ्रू की गई। अब यहाँ पे 244 ए जो है वो इंसर्ट किया गया। उससे क्या हुआ? ऑटोनॉमी मिली। स्टेट लेजिस्लेचर में ट्राइबल्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ऐसे पावर्स दे दिए गए जिससे वो ट्राइबल गवर्नेंस को बेटर कर सके। अगर हम समझने की एग्जैक्ट कोशिश करें कि यहाँ पे क्या क्या चीजें जो हैं वो थी, तो सबसे पहले 244 ए को देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन असम एंड क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ देयरफॉर। ठीक है, उन लोगों के लिए आप एक लेजिस्लेचर में सीट्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये कहा गया कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग ऑफ सो एंड सो ट्राइबल एरियाज। ठीक है, यहाँ पे सो एंड सो ट्राइबल एरियाज। एक बॉडी की भी बात की गई कि इलेक्टेड हो या पार्टली नॉमिनेटेड हो, पार्टली इलेक्टेड हो, जो लेजिस्लेचर की तरह काम करे ऑटोनोमस स्टेट में। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी कहा गया कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी वहां पे अपॉइंट कर सकते हैं। अब इन लॉज के लिए फर्दर कैसे कैसे वो ये अप्लाई होंगे, कैसे टैक्सेशन होगा, ये सारी चीजें जो है आगे एंसिलरी पार्ट में लिखी गई। अब हमें एग्जैक्टली समझना है पहले आर्टिकल 244 क्या कहता है। 244 ये कहता है प्रोविजन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। कौन कौन से? स्टेट शेड्यूल 6 के जो एरियाज हैं, स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कभी भी याद रखेगा अगर क्वेश्चन है स्टेट शेड्यूल 6 के कौन कौन से एरियाज हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज हैं वो शेड्यूल 6 एरियाज कहलाए जाते हैं। तो समझ लेते हैं एग्जैक्टली शेड्यूल 6 एरियाज करते क्या क्या उसमें होता है। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये लगा कि हम ट्राइबल्स को कैसे इंटीग्रेट करें। तो हमें ये समझ में आया कि इंटीग्रेशन के लिए हम दो चीजें रख सकते हैं। एक तो उनको भारत के संविधान के अंदर अंडर ले आओ, ठीक है, पार्लियामेंट जो उनकी देखरेख करेगी। और एक उनको ऑटोनॉमी दे दो, उनके जो अपने कस्टम्स हैं वो चलने दो, वो अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग काम करे और पार्लियामेंट बस एक सुपरवाइजरी रोल निभाती रहे। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो ये चेक करती रहे गवर्नर के थ्रू कि सब कुछ ठीक चल रहा है वहां पे। तो इस तरह से एक सिक्स शेड्यूल एरिया बनाने की बात की गई। अब इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के वो ट्राइबल एरियाज थे जो हमने ब्रिटिश इंडिया से एक्वायर किए थे, ब्रिटिश इंडिया के साथ या ग्रेटर असम के साथ हमारे साथ मर्ज हो गए थे। अब देखो, यहाँ पे हमें कुछ स्पेशल प्रोविजन इसलिए भी देने की जरूरत थी क्योंकि हमने ये देखा था कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो रेडी नहीं थे इंडिया के साथ आने के लिए। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने नागालैंड के केस में देख लिया। फिर बाकी जैसे अरुणाचल आज भी सिक्स शेड्यूल की डिमांड कर रहा है। तो हमने इन एरियाज को देखा कि ये बहुत जल्दी से रेडी नहीं हो रही थी इंडिया के साथ आने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ स्पेशल प्रोविजंस इनके लिए रखने थे। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 1949 में एक बिल फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इस प्रोविजन को पास किया और ये कहा कि आपकी जो ट्राइबल पॉपुलेशन हम उसको सेफगार्ड करने की पूरी ऑटोनॉमी देंगे। उसके लिए हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की पावर देते हैं। शेड्यूल 6 में एडीसीज बनाने की पावर है। अब एडीसीज क्या होती हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल की वो बॉडीज होती हैं जिनके पास ऑटोनॉमी होती है सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में। मतलब अपने आसपास के एरिया, अपने डिस्ट्रिक्ट्स का ये ध्यान रखती हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाले रेवेन्यू कलेक्शन पे इनका कंट्रोल होता है।
सिविल लॉज पे इनका कंट्रोल होता है, कहीं कहीं तो क्रिमिनल लॉज भी ये या क्रिमिनल इनके पास पावर्स भी होती हैं, ठीक है, इनके क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी होते हैं, छोटे छोटे केसेस में सजा भी दे सकती हैं। साथ ही साथ गवर्नर को कुछ और पावर्स दे दी गई इन स्टेट्स के, अगर कोई भी गवर्नर इन चारों में से किसी एक स्टेट का गवर्नर है तो उनके पास पावर है कि वो बाउंड्रीज जो है ट्राइबल एरियाज की निर्धारित कर सकें। और ये कैसे होगी, ये एडीसी के रिकमेंडेशन पे होगी, एडीसी जैसा डिस्कशन करेगी, रिकमेंडेशन देगी, गवर्नर वैसा कर देंगे। सिंपल सी बात ये है कि वो किसी भी एरिया को कम या ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनको लगता है कि ट्राइबल इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्राइबल इंटरेस्ट जो है वो सर्व हो रहा है और सेव हो रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे पार्लियामेंट के जो लॉज हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के जो लॉ हैं वो तब तक इन एरियाज में, 6 शेड्यूल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं होंगे जब तक प्रेसिडेंट या गवर्नर अप्रूवल ना दे दे या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़े। ठीक है, हम बात करेंगे लेटर से पंचायत रिजर्वेशन की, तो आज भी पंचायत रिजर्वेशन वैसे तो नागालैंड जो वो 6 शेड्यूल एरिया में नहीं है लेकिन वहां अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ जो ये ट्राइबल एरियाज हैं इनके अपने लोकल कस्टम्स हैं, इनके लोकल कस्टम्स को बचाए रखने के लिए और इंडिया के साथ प्रॉपर इंटीग्रेशन के लिए, याद रखिएगा हमने इनका एसिमिलेशन नहीं किया, इंटीग्रेशन किया। प्रॉपर इंटीग्रेशन का मतलब कि इनके अपने कस्टम्स भी जिंदा रहें और भारत के लॉ भी काम करते रहें। तो इसलिए हमने इस तरह के एक डुअल सेटअप को माना कि पार्लियामेंट रहेगी, सबसे सुप्रीम रहेगी, लेकिन इनके लेवल पे एडीसीज रहेंगे, वो इनकी रोजमर्रा की देखरेख करेंगे, रोज की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। तो इसी को हमने 22nd अमेंडमेंट से स्ट्रेंथन किया, असम के कुछ फर्दर एरियाज को हमने पावर्स दे दी। तो इतना ही जानना था इस अमेंडमेंट के बारे में। आशा करता हूँ अमेंडमेंट आपको समझ में आएगा। मिलेंगे 23rd अमेंडमेंट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।